शक्ति नमः। ओम श्री 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 शक्ति नमः। यज्ञशाला में शिव का भाग न देखकर सती के रोष पूर्ण वचन दक्ष द्वारा निंदा निंदा सुन दक्ष तथा देवताओं को धिक्कार फटकार कर सती द्वारा अपने प्राण त्याग का निश्चय ठीक से दिखाई नहीं दे रहा, आगे बढ़ा, सॉरी। द्वार पर जाकर खड़ी हुई और अपने वाहन नंदी से उतरकर अकेली ही शीघ्रतापूर्वक यज्ञशाला के भीतर चली गई। सती को आई देख देख उनकी यशस्विनी माता अश्विनी वारिनी ने और बहनों ने उनका यथोचित आदर सत्कार किया, परंतु दक्ष ने उन्हें देखकर भी कुछ आदर नहीं किया। तब तथा उन्हीं के भय से शिव की माया से मोहित हुए दूसरे लोग भी उनके प्रति आदर का भाव न दिखा सके। उन्हें जब सब लोगों के द्वारा तिरस्कार प्राप्त होने से सती देवी को बड़ा विस्मय हुआ, तो भी उन्होंने अपने माता पिता के चरणों में मस्तक झुकाया। उस यज्ञ में सती ने विष्णु आदि देवताओं के भाग देखे, परंतु शंभु का भाग उन्हें कहीं नहीं दिखाई दिया। तब सती ने दूसरा क्रोध प्रकट किया। वे अपमानित होने पर भी रोष से भरकर सब लोगों की क्रूर दृष्टि से देखती और दक्ष को को जल को जलाती हुई सी बोली। सती ने कहा, प्रजापति, आपने परम मंगल का भगवान शिव के इस यज्ञ को क्यों नहीं बुलाया, यज्ञ में क्यों नहीं बुलाया, जिनके द्वारा यह संपूर्ण सरासर जगत पवित्र होता है, जो स्वयं ही यज्ञ वक्ताओं में श्रेष्ठ यज्ञ अंग अंग यज्ञ की दक्षिणा और यज्ञकर्ता यजमान है, उन भगवान शिव के बिना यज्ञ की सीढ़ी कैसे हो सकती है। और जिनके स्मरण करने मात्र से सब कुछ पवित्र हो जाता है, उन्हीं के बिना किया हुआ यह सारा यज्ञ अपवित्र हो जाएगा। द्रव्य मंत्र आदि हव्य और कव्य ये सब जिनके स्वरूप है, उन्हीं भगवान शिव के बिना इस यज्ञ का आरंभ कैसे किया गया। क्या आपने भगवान शिव को सामान्य देवता समझकर उनका अनादर किया है। आज आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, इसीलिए आप पिता होकर भी मुझे अधम जस रहे हो। अरे ये विष्णु और ब्रह्मा आदि देवता तथा मुनि अपने प्रभु भगवान शिव के आए आए बिना इस यज्ञ में कैसे चले आए। ऐसा कहने के बाद शिव स्वरूपा परमेश्वरी सती ने भगवान विष्णु ब्रह्मा इंद्र आदि सब देवताओं को तथा समस्त ऋषियों को बड़े 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 कड़े शब्दों में फटकारा। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, इस प्रकार क्रोध से भरी भरी हुई जगदम्बा सती ने वहां व्यतीत हृदय से अनेक प्रकार की बातें कही कही श्री विष्णु आदि समस्त देवता और मुनि मुनि जो वहां उपस्थित थे सती की बात सुनकर चुप रह गए। अपनी पुत्री के वैसे वचन सुनकर कुपित हुए दक्ष ने सती की और क्रूर दृष्टि से देखा और इस प्रकार का। दक्ष बोले बोले बर्थडे, तुम्हारे बहुत बहुत कहने से क्या लाभ। इस समय यहाँ तुम्हारा कोई काम नहीं है, तुम जाओ या ठहरो, ये तुम्हारी इच्छा पर, तुम जाओ या ठहरो, ये तुम्हारी इच्छा पर निर्भर है। तुम यहाँ आई क्यों। समस्त विद्वान जानते हैं कि तुम्हारे प्रति शिव अमंगल रूप हैं, वे कुलीन भी नहीं है, वेद 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 से बहिष्कृत हैं और जो भूतों प्रेतों तथा पिशाचों के स्वामी हैं। वे बहुत ही कुवेश धारण किए रहते हैं, इसीलिए रुद्र को इस यज्ञ के लिए नहीं बुलाया गया है। बेटी, मैं रुद्र को अच्छी तरह जानता हूँ, अतः जानबूझकर ही मैंने देव ऋषियों की सभा में उनको आमंत्रित नहीं किया है। क्या है, रुद्र शास्त्रों के अर्थात अर्थ का ज्ञान नहीं है। वे 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 दुरात्मा है। मुझे बुद्ध पापी ने ब्रह्मा जी के कहने से उनके साथ तुम्हारा विवाह कर दिया था। अतः इसमें तुम तुम छोड़कर सर्वत्र शांत हो जाओ। यह इस यज्ञ में तुम ही गई तो स्वयं अपना भाग या दैत्य ग्रहण करो। दस के ऐसा कहने पर उनकी त्रिभुवन त्रिभुवन पूजिता पुत्री सती ने सती शिव सती ने शिव की निंदा करने वाले अपने पिता की और जब दृष्टिपात किया, उनका रोष और भी बढ़ गया। वे मन ही मन सोचने लगे कि अब मैं शंकर जी के पास कैसे जाऊंगी। यदि शंकर जी के दर्शन की इच्छा से वहां गई और दर्शन यदि शंकर जी के दर्शन की इच्छा से वहां गई
और उन्होंने यहाँ का समाचार पूछा तो उन्हें क्या उत्तर दूंगी। तदनंतर तीनों लोगों की जननी ने रोष वेश से युक्त और लंबी सांस खींचते हुए अपने दुष्ट पिता डग से बोली। छठी ने कहा, जो महादेव जी की निंदा करता है, जो 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 अपयश जो उनकी होती है, निंदा को सुनता है, वे दोनों तब तक नरक में पड़े रहते हैं जब तक चंद्रमा और सूर्य विद्यमान है। अर्थात मैं अपने इस शरीर को त्याग दूंगी, ये आग में प्रवेश कर जाऊंगी। अपने स्वामी का अनादर सुनकर अब मुझे अपने जीवन की रक्षा से क्या प्रयोजन। कोई समर्थ हो तो वह स्वयं यत्न करके शंभू की निंदा करने वाले पुरुष की जीभ को बलपूर्वक काट डाले। शिव निंदा श्रवण से पाप से शुद्ध हो सकता है, इसमें संदेह नहीं है। यदि कुछ कर सकने में असमर्थ हो तो बुद्धि पुरुष को चाहिए कि वह दोनों कान बंद करके वहां से निकल जाए। इससे वह शुद्ध रहता है, दोष का बागी नहीं होता। ऐसा ऐसा श्रेष्ठ विद्वान कहते हैं। तो निंदा महादेव जी की नित्य मास। इस प्रकार धर्म पत्नी बताने पर सती को आने आ, अपने आने का कारण बड़ा पछतावा हुआ। उन्होंने व्यक्ति चित्त से भगवान शंकर का विष्णु स्मरण किया। फिर सती अत्यंत कुपित हो दक्ष से उन विष्णु आदि समस्त देवताओं तथा मुनियों से भी निडर होकर बोली। सठी ने कहा, तात तुम भगवान शंकर के निंदक हो, इसके लिए तुम्हें पछतावा होगा। यहाँ मान दुख भोग कर अंत में तुम्हें यहाँ यातना भोगनी पड़ेगी। इस लोक में जिनके लिए न कोई प्रिय है न अप्रिय है, उन निवेश्वर परमात्मा शिव के प्रतिकूल तुम्हारे सिवा दूसरा कौन चल सकता है। जो दुष्ट लोग वे सदा इच्छा पूर्वक यदि महापुरुषों की निंदा करे तो उनके लिए यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है। परंतु जो महात्माओं के शरणों की रस से अपने अज्ञान काल को दूर कर चुके हैं, उन्हें महापुरुषों की निंदा शोभा नहीं देती। जिनका शिव यह दो अक्षरों का नाम कभी बांसुरी के प्रसंग से मनुष्य की वाणी द्वारा एक बार भी उच्चारित हो जाए तो वह पाप राशि को शीघ्र ही नष्ट कर देता है। उन्हीं पवित्र कीर्ति वाले निर्मल शिव से तुम द्वेष करते हो, आश्रय हैं। वास्तव में तुम ऐसे अमंगल रूप हो। महापुरुषों के मन रूपी मधुकर ब्राह्मण मैं सबका पालन करने की इच्छा से जिनके स्वार्थदायक शरण कमलों का निरंतर सेवन किया करते हो, उन्हीं से तुम मुकरता वश ड्रो कर रहे हो, जिन्हें तुम नाम से शिव और काम से शिव बताते हो। उन्हें क्या तुम्हारे शिव दूसरे विद्वान नहीं जानते थे। आदि देवता सनक आदि मुनि तथा अन्य ज्ञानी क्या स्वरूप को नहीं समझते। उदार बुद्धि भगवान शिव फैलाए कमल धारण किए धर्मशाल में भूतों के साथ समानता पूर्वक रहने तथा भस्म एवं नरमुंडों की माला धारण करते हैं। इस बात को जानकर भी जो मुनि और देवता उनके किए हुए निर्मलों को जो बड़े आदर के साथ अपने मस्तक पर नाचते, इसका क्या कारण है। यही वे भगवान साक्ष परमेश्वर प्रति और निरुति सम दम आदि दो प्रकार के कर्म बताए गए हैं। मनीषी पुरुषों को उनका विचार करना चाहिए। वेद में विवेचन पूर्वक उनके रागी और विरागी दो प्रकार के अलग अलग अधिकारी बताए गए हैं। परस्पर विरोधी होने के कारण उक्त दोनों प्रकार के कर्मों का एक साथ एक ही कर्ता के द्वारा आचरण नहीं किया जा सकता। भगवान शंकर तो ब्रह्म परमात्मा है। उनमें इन दोनों ही प्रकार के कर्मों का प्रवेश नहीं है। उन्हें कोई कर्म प्राप्त नहीं होता। उन्हें किसी भी प्रकार के कर्म करने की आवश्यकता नहीं है। पिताजी हमारा ऐश्वर्य अव्यक्त है, उसका कोई लक्षण व्यक्त नहीं है। सदा आत्मज्ञानी पुरुष ही उसका सेवन करते हैं। तुम्हारे पास वह ऐश्वर्य नहीं है। यज्ञशाला में रहकर वहां के अन्न से तृप्त होने वाले कर्मठ लोगों को जो भोग पदार्थ प्राप्त होता है, उससे वह ऐश्वर्य बहुत दूर है। जो महापुरुषों की निंदा करने वाला और दुष्ट है, उसके जन्म को धिक्कार है। विद्वान पुरुषों को चाहिए कि उसके संबंधों को विशेष रूप से प्रयत्न करके त्याग दे। जिस समय भगवान शिव तुम्हारे
थे मेरा संबंध दिखलाते हुए मुझे मुझे दाक्षायणी कहकर पुकारेंगे, उस समय मेरा मन मन सहसा अत्यंत दुखी हो जाएगा। इसलिए तुम्हारे अंग से उत्पन्न हुए सदा सब के तुल्य घनिष्ठ इस शरीर को इस समय मैं निश्चय ही त्याग दूंगी, और ऐसा करके सुखी हो जाऊंगी। हे देवताओं और मुनियों, तुम सब लोग ये बात सुनो, तुम्हारे हृदय से दुष्टता आ गई है। तुम लोगों को ये कर्म सर्वथा अनुचित है। तुम सब लोग मूढ़ हो, क्योंकि शिव की निंदा और कलह तुम्हें प्रिय है। अत भगवान भगवान हर से तुम्हें इस कुकर्म का निश्चय ही पूरा पूरा दंड मिलेगा। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद उन यज्ञ में दक्ष तथा देवताओं ने ऐसा कहकर कहकर छठी देवी चुप हो गई, और मनी मन अपने प्राण वल्लभ शंभु का स्मरण करने लग गई। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः।